नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मिशन अंकुर के अंतर्गत साप्ताहिक शिक्षण योजना के इस कालखंड में आपका स्वागत है। आज के इस कालखंड में हम सप्ताह 2 दिवस 3 की शिक्षण योजना के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज के शिक्षण कार्य को प्रारंभ करने से पहले एक बार हम चेक कर लें कि हमारी तैयारी पूर्ण है या नहीं है। तो देख लेते हैं कि आज के शिक्षण कार्य के लिए हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। पहली सामग्री है अंकुर वर्कबुक, पेंसिल, वर्ण कार्ड आ का वर्ण कार्ड और हमारी कहानियां इसके अंतर्गत अनोखा घोषला। इसके पश्चात सबसे पहले हम इस चित्र पर मौखिक चर्चा करेंगे। बच्चों से हम प्रश्न पूछेंगे कि इस चित्र में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, कौन कौन से जानवर एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं, उनके नाम क्या है ना, और वे किस किस रंग के हैं। इस प्रकार की जानकारियां हम इस चित्र के माध्यम से प्राप्त करेंगे। मौखिक चर्चा करने के उपरांत ध्वनि जागरूकता के अंतर्गत हम करते हैं एक एक्टिविटी, और इस एक्टिविटी के अंतर्गत आपको 2 बार जल्दी जल्दी बोलकर बच्चों को सुनाना है। क्या सुनाना है? गुड़ की गड़बड़ गड़बड़ गुड़ की, गुड़ की गड़बड़ गड़बड़ गुड़ की। ये जो वाक्यांश हैं ये आपको सुनाना है। इसके पश्चात हमें बच्चों के साथ साथ भी बोलना है। क्या बोलना है? गुड़ की गड़बड़ गड़बड़ गुड़ की। इस प्रकार से हम यह बच्चों के साथ बोलेंगे। उसके बाद हम बारी बारी से बच्चों को खुद से बोलने के लिए कहेंगे कि अब आप बोलिए, है ना। बच्चों बोलेंगे कि अब आप बोलिए। क्या बोलेंगे? गुड़ की गड़बड़ गड़बड़ गुड़ की। इस प्रकार से वो बोलेंगे। उसके पश्चात हम आ ध्वनि को समझने व बोलने के लिए एक एक्टिविटी करवाते हैं। सबसे पहले हम बच्चों को बता दें कि जिस शब्द की पहली आवाज आ से शुरू होगी उसमें हाथ ऊपर करना है, और अन्य आवाज आने पर हाथ सामने करना है। ठीक है। इसके बाद हम स्वयं शब्द बोले आम और अपना हाथ ऊपर करके दिखाएं। उसके बाद में शब्द बोले हमारा और अपना हाथ सामने करके दिखाएं। ठीक है, ये हमने कर लिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे? अब आम, हमारा, आकार, आगरा, कहना, आज आदि शब्द बारी बारी से बोलें और शब्द की पहली आवाज पहचान करके बच्चों के साथ हाथ ऊपर या सामने करें। ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे कि ये शब्द जो हैं आम, हमारा, आकार, आगरा, कहना, आज आदि एक एक करके शब्द हम बोलें और बच्चों को शब्द की पहली आवाज पहचान करके हाथ ऊपर या सामने करने के लिए कहें कि अब बेटा आप जो है ये शब्द सुने और इसकी पहली यदि आवाज आ से शुरू होती है तो हाथ ऊपर करना है और अन्य आवाज आने पर हाथ सामने करना है। यह एक्टिविटी करने के पश्चात अब हम कक्षा 2 की जो अंकुर वर्कबुक है उसकी वर्कशीट 9 पर कार्य करेंगे। इस वर्कशीट में आ ध्वनि वाला चित्र
पहचान करके उस पर हम जो है उन्हें घेरा लगाने के लिए कहेंगे। इस प्रकार से कि आ ध्वनि वाला चित्र पहचाने और उस पर घेरा बनाए। यह चित्र किसका है? आम का। आम में पहली ध्वनि क्या आ रही है? आ, इसलिए इस पर घेरा बनाया जाएगा इस प्रकार से। ठीक है। अब ये क्या है? सेमफल। अब इसकी पहली ध्वनि आ नहीं है, इसलिए इस पर घेरा नहीं बनाएंगे। आरी, आरी का जो पहला अक्षर है उसकी ध्वनि आ रही है आ, इसलिए इस चित्र पर घेरा लगवाएंगे। और ये चित्र है हवन का। हवन में पहली ध्वनि आ नहीं है, इसलिए इस पर घेरा नहीं लगाएंगे। ठीक है। ये कार्य हम जो है बच्चों से करवाएं। उसके बाद आ वर्ण की पहचान करने के लिए क्या करेंगे कि बच्चों को आ वर्ण कार्ड दिखाएं और पढ़ करके बताएं कि यह आ है ना। आ वर्ण कार्ड उनको दिखाएं और पढ़कर बताएं कि यह आ है। इस प्रकार से ये आपका क्या है? वर्ण कार्ड है। इसके बाद बच्चों को जो है आ वर्ण का कार्ड दिखाएं और बच्चों के साथ साथ आ बोलें। बच्चे देखते भी जाएं और बोलते भी जाएं। इसके बाद में बच्चों को आ वर्ण का कार्ड दिखाएं और वर्ण पढ़कर बताने के लिए कहें। इसमें एक एक बच्चे से हम पूछ सकते हैं ताकि हमें पता लगे कि कौन बच्चा ध्यान दे रहा है और कौन ध्यान नहीं दे रहा है। इस प्रकार से हमारा जो है आकलन भी साथ साथ होता हुआ चला जाएगा। अब जब हमने वर्ण कार्ड दिखा दिया है, उनने आ जो ध्वनि है उसको पहचान लिया है, उसके बाद आ की पहचान करने के लिए हम क्या करेंगे? कुछ वर्ण यहां पर दिए गए हैं वर्कशीट के अंतर्गत, उनमें आ पर घेरा लगाने के लिए हम बोलेंगे। तो देखिएगा कि आ किस प्रकार से लिखा जाता है, वो ढूंढने का प्रयास करेगा और आ पर जो है इस प्रकार से घेरा लगाएगा। ठीक है। यदि बच्चा स्वयं ये घेरा लगा लेता है तो समझ लीजिएगा कि उसे आ की जो है वह पहचान हो गई है। उसे पता है कि आ किस प्रकार से लिखा हुआ रहता है। अब जो वर्ण की पहचान हो गई है, उसके बाद में अगली जो कड़ी आती है वह है वर्ण लेखन की। अब वर्ण लेखन के लिए हम क्या करेंगे कि स्ट्रोक के अनुसार, स्ट्रोक कैसा? इस प्रकार से बोर्ड पर वर्ण लिखें और इस पर इस प्रकार से जो है उंगली फिरा करके बच्चों को बताएं कि इस वर्ण पर ऐसे उंगली फेरें और इसके लिखने का प्रयास करें। उसके पश्चात बच्चों को बोलें कि वे अपनी वर्कबुक में आ स्ट्रोक पर उंगली फेरें। उनकी वर्कबुक में इस प्रकार से स्ट्रोक बने हुए हैं, तो पहले इस पे इस प्रकार से उंगली फेरें, है ना। ऐसे यूं करके, फिर यूं, फिर ऊपर से नीचे, फिर ऊपर से नीचे और इस प्रकार से, है ना। देखिए इस प्रकार से। तो ये हम बच्चों को बता दें कि इस प्रकार से जो है ये उंगली फेरे पहले। अब जब उंगली फेर लेते हैं तो उसके बाद में फिर जो है उस पर पेंसिल फेरने के लिए कहें, है ना, ताकि उन्हें पता लगे कि आ जो वर्ण है वह कैसा बनता है। ये पहले हो चुका था, है ना। इस प्रकार से देखिए ऐसा, फिर उसके बाद में ऐसा, फिर ऐसा और ऊपर से नीचे ये लाइन खींची जाएगी। उसके बाद में ये लाइन खींचेंगे, है ना, और फिर ये सीरा रेखा वाली लाइन खींचेंगे। फिर यहाँ पर जो जगह खाली है उसको इस प्रकार से हम लिखने का बोलेंगे, है ना, ऐसा। तो धीरे धीरे वो बच्चा लिखना जो है वर्ण को सीख जाएगा, है ना, ऐसा है। ठीक है, इस प्रकार से। अब ये वर्ण लेखन की हमने एक्टिविटी करवा ली है। इस एक्टिविटी करवाने के बाद अब यहां पर एक प्रश्न दिया गया है इनकी वर्कबुक के अंतर्गत कि आ वर्ण वाले चित्र पहचाने और उसके नीचे आ लिखें। इसके पहले हम देखा कि चित्र पहचान लिया है, उसको मालूम है कि कौन सा चित्र है जिसकी शब्द की पहली ध्वनि आ से शुरू होती है। अब यहां पर देखेंगे आम, तो
आम का यहां पर लिखेंगे आ, है ना, ठीक है। आ वर्ण वाले जो चित्र हैं उनके नीचे लिखेंगे आ। अब ये क्या है, सेव फल है ना, यह बच्चा नहीं लिखेगा, ये आरी है तो इसके नीचे लिख देगा वो आ, ठीक है, इस प्रकार से। और ये दोनों जो है खाली रहेंगे। हालांकि अपन ह वर्ण की एक्टिविटी पहले करवा चुके हैं, हो सकता है बच्चा यहाँ पर ये हवन का ह भी लिख दें, क्योंकि हमने पहले उनको ह लिखना सिखला दिया है। उसके पश्चात अब एक यहां पर नई एक्टिविटी आती है जो अभी तक नहीं थी। वे क्या है कि मिला करके पढ़ें और लिखें, है ना। हमारे पास में वर्ण कार्ड है ना, तो हमने क्या किया कि यहां पर दो वर्ण कार्डों को लिखा रखा, ठीक है, और इन दोनों को हमने मिला करके यहां पे पढ़ना है, ठीक है। अब यह एक्टिविटी हम ब्लैक बोर्ड में भी करवा सकते हैं। अलग अलग खाने में हमने अलग अलग वर्ण लिखे और नीचे उनको यहां मिला करके लिख दिया, ठीक है। तो आ र अलग अलग बोला, फिर उसके बाद यहां बोलेंगे आर। इसी प्रकार से आ ह, आप दोनों को एक साथ में यहां पर बोलेंगे आह, है ना, इस प्रकार से आह। आ न, अब यहां पर हम लिखेंगे आन, ठीक है। अब इनके अलावा हमने और भी वर्ण कार्ड प्रयोग में लिए हैं, उन सभी के जो हमारे वर्ण हैं उनको इस प्रकार से अलग अलग लिख करके हम यहां पर शब्द बनाएं और बच्चों को पढ़वाएं। अब शब्द पढ़ेंगे, क्या आएगा, आह, आन, आर। अब बच्चा यहां पर पढ़ना सीख रहा है। यह कार्य अंकुर वर्कबुक की वर्कशीट नंबर 10 में है, ठीक है ना। इसके बाद कक्षा 1 के लिए जो अंकुर वर्कबुक है उसके अंतर्गत दिया गया है कि इन चित्रों में क्या क्या अलग है, यानी अंतर ढूंढना है। अब अंतर कैसे ढूंढना है, इसके लिए पहले हम बच्चों को बता देंगे कि इस प्रकार से देख रहे हैं कि यहाँ पर धुएं का निशान है लेकिन यहाँ पर नहीं है, एक अंतर आपका यह हो गया है, ठीक है ना। फिर बताएंगे कि यहाँ लाइट लाल रंग की है लेकिन यहाँ पर लाइट पीले रंग की है, ये भी एक अंतर हो गया है। उसके पश्चात देखेंगे, देखिए यहाँ पर छोटे छोटे दो पहिए हैं जबकि यहाँ पर एक पहिया है, यह अंतर आ गया है। उसके बाद बड़ा पहिया यहाँ पर लाल रंग का है जबकि यहाँ पर ये पीले रंग का है ना। तो इस प्रकार से हम उन्हें अंतर ज्ञात करना सिखाएं कि दोनों चित्रों में क्या क्या अंतर हैं, क्या क्या अलग हैं, और उस पर हम घेरा बनवाएं, ठीक है। उसके बाद अंकुर वर्कबुक कक्षा 1 की वर्कशीट क्रमांक 9 में यह चित्र दिया गया है। तो इसमें क्या करना है कि बच्चों को बोले कि जो बिंदु है ना, इन बिंदुओं को आप मिलाइए, है ना, और इन बिंदुओं को मिला करके आपको जो रंग दिया गया है वो रंग भरना है। जैसे यहाँ पर दिया है लाल रंग, तो इसे लाल रंग से आपको फिलअप करना है, इसके अंदर पीला रंग और इसके अंदर नीला रंग, ठीक है ना, और सारे बिंदुओं को आपको मिलाना है। ये बच्चे कार्य करते रहेंगे, है ना, तो उनको ये कार्य करने के लिए दे दें। उसके बाद जब ये कार्य सब कर लेंगे तब तक आप थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, है ना, उनको देखते रहेंगे। और अंत में अब हम देखेंगे कि बच्चों का शब्द भंडार बढ़ाने के लिए हमारी कहानियां किताब में से आज हमको जो कहानी सुनानी है उसका नाम है अनोखा घोंसला, ठीक है ना। इस कहानी को हम सुनाएंगे और कहानी को सुनाते समय बीच बीच में प्रश्न करें, या कहानी सुनाने के बाद भी हम प्रश्न कर सकते हैं। बीच में कहानी बढ़ाने के लिए भी हम बच्चों को कह सकते हैं, या इसके आगे क्या हुआ होगा यह भी हम बच्चों से पूछ सकते हैं ताकि वे अनुमान लगा करके कुछ बता सकें। तो आज की जो कहानी है उसका शीर्षक है अनोखा घोंसला। चिड़िया ने एक नया नरम घोंसला
बनाया। सोचा कि ठंड में आराम से रहेगी। उसके बाद, पर एक हाथी ने पेड़ से अपनी पीठ खुजलाई, चिड़िया का नया घोंसला गिर गया। अब क्या हुआ होगा, ये बच्चों से अब हम पूछ सकते हैं। अब बच्चे सोचेंगे, समझेंगे और कुछ जवाब जरूर देंगे, और हर बच्चे के जवाब यहाँ पर अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि वे अनुमान के आधार पर देंगे। ठीक है ना। अब उसके बाद कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। अब उसे फिर से नया घोंसला बनाना पड़ेगा, ऐसी जगह जहां कोई उसे तोड़ ना पाए। नीचे देखा तो बहुत सारे गुब्बारे। उसे एक तरकीब सूझी, है ना, उसे एक तरकीब सूझी। उसने फिर से एक घोंसला बनाया, एक अनोखा घोंसला, जहां कोई उसे परेशान न करे। इस प्रकार से हमने ये कहानी छोटी सी सुनाई है। अब इस कहानी के आधार पर हम प्रश्न पूछ सकते हैं और बच्चों से उनके उत्तर प्राप्त करके ये जान सकते हैं कि बच्चों ने कितनी एकाग्रचित्ता से ध्यानपूर्वक कहानी को सुना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।